मकबूजा कश्मीर एक दिन आज़ाद होकर रहेगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म दोहरा दिया। भिंबर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया गया। पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। तर्जुमान हुकूमती कमेटी का 28 जनवरी को तहरीरी तौर पर जवाब देने का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान अरकान की ऊ की आवाजों से गूंज उठा। वज़ीर आला ने पंजाब में जल्द ई टैक्सी लाने की नवीद सुना दी। फ्री मार्केट इकोनॉमी तरजीह है मगर गरीब के लिए निर्ख बढ़ने नहीं देंगे। एयर वॉर कोर्स शुरका से खिताब। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और पेंशन इस्लाहात के खिलाफ सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन के मुज़ाकरात नाकाम। कल फिर मुजाहरा किया जाएगा। समझता हूँ कि वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के भाइयों और बहनों के लिए हम पाकिस्तान ने हमेशा सफारती अखलाकी उनको मदद की। आज अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कश्मीर से मुतालिक कमिटमेंट है। कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतजलजल है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीरियों की सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वाज़े किया मकबूजा कश्मीर की माएँ, बुजुर्ग और नौजवान भी आज खुश होंगे। आज आज़ाद कश्मीर के बेटे बेटियां इल्म दानिश के गहवारे में तालीम हासिल करेंगे और अजीम कश्मीरी और पाकिस्तानी बनेंगे। भिंबर में दानिश स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा डिफॉल्ट से बच गए, अब चैलेंजेस को हल करते हुए तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी खजाना अरबों रुपए की 1000 गाड़ियां खरीदने के मामले पर बरहम। एफबीआर को नई गाड़ियां खरीदने से रोकने की हिदायत कर दी। एफबीआर सैकड़ों गाड़ियां किस लिए खरीद रहा है? चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का सवाल। वजारत खजाना हुक्काम ने जवाब में बताया गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। एफबीआर गाड़ियां मखसूस कंपनियों से खरीदी जा रही हैं। खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इससे बड़ा और क्या स्कैंडल होगा? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। करप्शन का आगाज खोला गया है। सेनेटर फैसल वाडा का कमेटी में इजहार ख्याल। एफबीआर के हुक्काम ने बताया वो 1110 गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर कर चुके हैं। फैसल वाडा ने उस पर कहा बदमाशी देख लें, इतनी जल्दी खरीदारी का ऑर्डर भी कर दिया गया। बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में जमीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, रोज कैश ट्रांजैक्शन करना, 200 कनाल जमीन जो है वो रिश्वत में ले लेना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीजें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वजीर आजम से मंजूरी ली गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो बयान। वाजे किया तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। मफरूर मलिक रियाज की हवालगी के लिए नैब इकदाम कर रहा है। दुबई में बहरिया टाउन मंसूबे में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में करार दे दी। अलकादिर केस का बैकग्राउंड हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट, एनसीए और बरतानवी हाई कोर्ट ने करार दिया ये पैसा चोरी का नहीं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी की हिदायत है मुतालबात में पेशरफ्त होगी तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर गौहर ने पैगाम पहुंचा दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर वोट डाल दिया। पीटीआई और उसके 6 इत्तेहादियों ने मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू।
कमीशन के क़याम की यकीन दहानी के बगैर मुज़ाकरात बेसूद हैं। जुडिशनल कमीशन कायम करके हुकूमत साबित करे कि वो मुखलिस है। PTI रहनुमा शिबली फराज की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मुज़ाकरात के लिए रास्ते निकलने चाहिए। सारे मुल्क के लोग हैं, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। नए अमरीकी सदर के इब्तिदाई बयानात सख्त हैं। ट्रंप ने फैसला करना है उन्होंने दुनिया में महाजाराई करनी है या मिलजुल कर रहना है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। रजा साहिबा, क्वेश्चन नंबर 147। जी डॉक्टर कशफ जी, मैंने उनको यही बताया कि परमानेंटली वो काम। कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अराकीन का एहतजाज और शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अराकीन की ऊ की आवाजों से ऐवान गूंज उठा। बानी PTI के रिहाई के भी नारे। वक्फा सवालात के दौरान जवाबात न मिलने पर स्पीकर अयाज सादिक का इजहार नाराजगी। सियासी दबाव के बावजूद अवाम की अमानत में खयानत नहीं की। हर रात सोने से पहले अपना एहतसाब खुद करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 50,000 मुस्तहिक अक़लियती खानदानों को माली इमदाद मिलेगी। जो पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक पर डाका डालेगा उसका रास्ता पूरी कुव्वत से रोकेंगे। अक़लियतों के खिलाफ ऐसे बहुत से वाक़यात हुए जो कभी नहीं होने चाहिए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बेंचेस के इख्तियार का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस केस का 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं। कोई खुद से डरे तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब आज ही जमा कराने का हुक्म। क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर का अदालती माविन से मुकालमा। मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट की हिमायत कर दी। अटॉर्नी जनरल के एतराज पर ख्वाजा हारिस और एहसन भून भी अदालती माविन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक ही कायम की गई है। आइन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे। अदालती माविन हामिद खान का मौकिफ। हमारा शुमार दीगर जजेस में होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी का मुकालमा। वैसे ही पूछ रहे थे हमसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल आप हिस्सा हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी और कमल शौजब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। कुर्रम में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। कुर्रम को असलहे से पाक करने के लिए दोनों फरीकैन को तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। बगन मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन से मशरूत। सिक्योरिटी फोर्सेस की गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 26 M16 और M4 राइफलें, सैकड़ों मैगजीन और हजारों गोलियां बरामद। असलहा केबिन में खुफिया मकाम पर छुपाया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कब्जे से लिए गए हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात और तनख्वाह में कटौती के खिलाफ कैबिनेट ब्लॉक चौक में धरना जारी। मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के सामने जाने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात।
पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। सरकारी मुलाजमीन असेंबली चौक पर जमा, पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। मरियम नवाज ने अवामी मंसूबों का जाल वस्ती से जुनूबी पंजाब तक बिछा दिया। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के बाद अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद, सिक्योरिटी में इजाफा, सरहद पर पेट्रोलिंग। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का प्रेस रिलीज में खलीज मैक्सिको की जगह खलीज अमेरिका के नाम का इस्तेमाल। डेमोक्रेट्स अक्सरियत वाली 22 रियासतें शहरियत का पैदाइशी हक मंसूख करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सख्त नाला, ऑर्डर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। 1 लाख आसामियां पैदा होंगी। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने पर गौर। कराची के इलाके न्यू टाउन से तावान के लिए अगवा शहरी की लाश कनीस फातिमा सोसाइटी में ड्रम से मिल गई। लाश 1 दिन पुरानी है। मकतूल की शनाख्त 45 साला इकबाल अहमद के नाम से हुई। अगवाकार करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। मुगवी की रिहाई के लिए 50 लाख तावान मांगा था। नॉर्थ कराची में 7 साला बच्चे सारिम के कत्ल की तफ्तीश के लिए DIG वेस्ट की कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। 5 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए। मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी कलमबंद। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करके असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के लिए कमेटी कायम। वफाकी वजीर सनत और पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। मुलाजमीन को दीगर सरकारी इदारों की आसामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ। इसराइली आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयां शुरू। जनैन कैंप में 9 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। गजा में जंगबंदी के तीसरे रोज भी बड़ी दर्जनों इमदादी ट्रक तबाहाल इलाके में पहुंच गए। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान अस्पताल से घर मुंतकिल। खुद चलकर गाड़ी में बैठे मद्दाहों को देखकर हाथ भी हिलाया। डॉक्टरों का अदाकार को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। सैफ अली खान की अस्पताल पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर से भी मुलाकात, उसे गले लगाया। मुलजिम का दौरान तफ्तीश बयान भी सामने आ गया। कत्ल नहीं करना चाहता था। सैफ अली खान ने ऐसे जकड़ा के भागने के लिए चाकू के वार करना पड़े। दरिया तैरकर बांग्लादेश से भारत में दाखिल होने का एतराफ। चैंपियंस ट्रॉफी में खलल डालने पर भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक और सुबकी का सामना। मेगा इवेंट की जर्सी पर पाकिस्तान का लोगो ना लगाने पर ICC की भारत को शटअप कॉल। तमाम टीमों पर टूर्नामेंट का ऑफिशियल लोगो जर्सी पर लगाना लाजिम होगा। भारतीय बोर्ड को 2 टोक पैगाम। भारतीय मीडिया ने भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना लिखने का दावा किया था। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वीं पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 18वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 16वीं पोजीशन। बॉलर्स रैंकिंग में नुमान अली टॉप 10 में शामिल। निज़ाम शम्सी के 6 सैयारे एक कतार में लग गए। मरीख, ज़ोहरा, ज़ुहल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून परेड करते देखे जा सकेंगे। 28 फरवरी तक अतारुद भी कतार में शामिल हो जाएगा। और लड़की की मौत की तहकीकात मौम्मा बन गई। हॉलीवुड टीवी सीरीज स्कूल स्पिरिट सीजन 2 की झलकियां जारी। पहली किस्त 30 जनवरी को रिलीज होगी।